एनसीपी संस्थापक शरद पवार के पार्टी चीफ का पद छोड़ने से महाराष्ट्र की सियासत पे तूफान उठा हुआ है। एनसीपी नेता उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन पवार अपने फैसले पर अडिग दिख रहे हैं। बवंडर भले एनसीपी के भीतर उठा है, लेकिन पूरा घटनाक्रम पर कांग्रेस समेत विपक्ष की नजर तो है ही, साथ ही बीजेपी ने भी करीबी निगाह रखी हुई है। पूरे सियासी बवंडर में तीन किरदार बेहद अहम हैं। एक तो शरद पवार खुद, दूसरी उनकी बेटी सुप्रिया सुले, तीसरे किरदार है पवार के भतीजे अजीत पवार। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता के अहम फैसले से राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज है। मंगलवार को उन्होंने जैसे ही इस्तीफे का ऐलान किया, उसके कुछ देर बाद ही सुप्रिया सुले के पास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का फोन पहुंचा। डीएमके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी सुप्रिया सुले से बातचीत की। शरद पवार के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके बाद कौन होगा, किसके हाथ में होगी एनसीपी की बागडोर। पवार की बेटी सुप्रिया सुले रेस में सबसे आगे दिख रही हैं। भतीजे अजीत पवार खुद को रेस से बाहर बता रहे हैं, लेकिन असली जंग तो उत्तराधिकारी की ही है। सुप्रिया सुले बनाम अजीत पवार की। सवाल ये भी है कि कहीं उत्तराधिकारी की इस जंग में एनसीपी का हश्र शिवसेना जैसा ना हो जाए। वहीं शरद पवार के इस्तीफे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष तो ये दावा भी कर चुके हैं कि एनसीपी के सामने अब अस्तित्व का संकट है और जल्द ही महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे दिल्ली गेम भी जारी है। वहीं एनसीपी के दो वरिष्ठ नेताओं ने ये बताया है कि शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद राहुल गांधी और एमके स्टालिन ने सुप्रिया सुले से फोन पर बातचीत की। एनसीपी के ये दोनों नेता उसी कमेटी का हिस्सा हैं जिसे शरद पवार के उत्तराधिकारी चुनने के उद्देश्य से बनाया गया है। एनसीपी नेता ने बताया कि राहुल और स्टालिन दोनों ने ही सुले से पवार के इस फैसले के पीछे की वजह के बारे में पूछा है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को लेकर विपक्षी दलों के भीतर अविश्वास की भावना है। उनके साथ विश्वसनीयता का संकट है। वजह यह है कि अजीत पवार एक बार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार भी बना चुके हैं। उनका बीजेपी प्रेम जग जाहिर है। कुछ दिन पहले ऐसी अटकलें भी खूब चली कि अजीत पवार एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल नहीं चाहेंगे कि एनसीपी कमान अजीत पवार के हाथ में आए। हालांकि वह खुद ही एनसीपी अध्यक्ष नहीं बनने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की बेचैनी से भी समझा जा सकता है। पार्टी के मुखपत्र सामना में आशंका जताई गई है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कोई भूकंप आ सकता है। एनसीपी में टूट की आशंका को जताते हुए लिखा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक गुट भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर पहुंच गया है और राज्य की राजनीति में कभी भी कोई भूकंप आ सकता है। ऐसे माहौल में शरद पवार ने इस्तीफा देकर हलचल मचा दी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।